आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शो करने वाले हैं। इस हेयर लाइन को देख के आई कैन अश्योर यू कोई भी बता नहीं सकता कि इन पेशेंट ने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था 8 महीने पहले, और जिस प्राइस में इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी क्लिनिक ऐसा रिजल्ट ला रहा होगा इस प्राइस में। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको 20 रुपीज पर ग्राफ्ट के पेशेंट का रिजल्ट शो किया था और बताया था कि अगर इंडिया में आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो और 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। और साथ ही साथ आप लोगों को पेशेंट का रिजल्ट भी शो करा था जिन्होंने 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन करवाया था और आपको रिजल्ट काफी पसंद भी आया। एंड उस वीडियो के कमेंट में काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमें 25 रुपीज पर ग्राफ्ट का रिजल्ट भी देखना है। हम भी देखना चाहते हैं कि 25 रुपीज पर ग्राफ्ट में अगर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो कैसा रिजल्ट आने वाला है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे पेशेंट की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी शो करने वाले हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन 25 रुपीज पर ग्राफ्ट में करवाया था एंड उनका ट्रांसप्लांटेशन का जो रिजल्ट आया है स्टार्टिंग डे से लेके 6 महीने तक, वो रिजल्ट की जर्नी आपको शो करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेशेंट की बिफोर द सर्जरी की कंडीशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम फ्रंटल हेयर लॉस। अगर आप फोटोज में देखें तो आपको इजीली विजिबल होगा कि पेशेंट का फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था। फ्रंट से लेकर मिड स्कैल्प तक पूरा पैच क्रिएट हो चुका था। अगर मैं एज की बात करूं तो ये बिलो 30 ईयर ओल्ड थे, 29 ईयर ओल्ड इनकी एज थी एंड इस एज में फ्रंटल हेयर लॉस और मिड स्कैल्प तक पहुंच जाना बहुत ज्यादा हेयर लॉस कहलाता है, राइट। अगर मैं ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की बात करूं तो ये ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 3 से 4 ग्रेड के बीच में होगा, राइट। इससे ज्यादा बॉल्डनेस था नहीं, लेकिन इस एज में काफी ज्यादा बॉल्डनेस कंसीडर किया जाता है। और जैसे कि आप सभी लोग जब आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है तो पहले मेडिसिन ही ट्राई करते हैं। तो पेशेंट ने भी काफी ज्यादा मेडिकेशन ऑलरेडी ट्राई करी थी, पीआरपी ट्रीटमेंट लिया था, काफी ज्यादा ट्रीटमेंट्स ऑलरेडी ले चुके थे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी यूज कर चुके थे, लेकिन उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसीलिए फाइनली इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसीजन लिया, क्योंकि एक फाइनल अप्रोच यही होता है जब पेशेंट सब चीजें ट्राई कर लेते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता तो फाइनली हेयर ट्रांसप्लांटेशन की ओर ही बढ़ते हैं। पेशेंट का एक बहुत बड़ा डाउट था, जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था तो गर्मियों में ही कॉन्टैक्ट किया, तो इनका डाउट ये था कि क्या गर्मियों में मैं ट्रांसप्लांटेशन करवा सकता हूं, क्योंकि काफी लोगों के मन में डाउट रहता है कि अगर मैं गर्मियों में ट्रांसप्लांटेशन करवाता हूं तो हो सकता है मेरा रिजल्ट अच्छा ना आए क्योंकि मुझे पसीना आएगा, पसीने से प्रॉब्लम हो सकती है। इनका भी ये डाउट था, लेकिन जब इनका कंसल्टेशन हुआ डॉक्टर के साथ तो ये डाउट इनका पूरा क्लियर हुआ। फाइनली इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया हरिद्वार के बहुत ही अच्छे क्लिनिक से। गर्मियों में ऑलमोस्ट 4000 ग्राफ्ट इनके लगाए गए, फ्रंटल हेयर लाइन बनाई गई, मिड स्कैल्प तक पूरे अच्छे तरीके से ग्राफ्ट्स को लगाए गए। टेम्पल क्रिएशन भी हुआ इन पेशेंट का। अगर आप फोटोज में ध्यान दें तो टेम्पल क्रिएशन काफी अच्छे तरीके से हुआ है, बिल्कुल नेचुरल लुक देकर ही टेम्पल्स बनाए गए हैं। काफी लोग बोलेंगे कि 4000 ग्राफ्ट इतने कम एरिया में क्यों लगा दिए, तो देखिए इनके ग्राफ्ट का प्लेसमेंट इनके क्राउन में भी हुआ है, राइट। इनके क्राउन में भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है अगर आप फोटोज में ध्यान दें। ऑल्दो इनके क्राउन में पूरा पैच क्रिएट नहीं हुआ था, लेकिन ग्राफ्ट लगाना जरूरी था, इसीलिए इन्होंने क्राउन में भी ट्रांसप्लांटेशन करवाया एंड ऑलमोस्ट 4000 ग्राफ्ट में इनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हुआ। और जो ये ग्राफ्ट थे इससे इनकी फ्रंटल हेयर लाइन बनाई गई, मिड स्कैल्प में इनके ग्राफ्ट लगाए गए, टेम्पल क्रिएशन हुआ एंड क्राउन में भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ, जिस वजह से इतने ज्यादा ग्राफ्ट्स इनके लगे। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि टेम्पल क्रिएशन इज एन आर्टिस्टिक वर्क। ऐसा नहीं है कि कोई भी टेम्पल्स बना दे और रिजल्ट वैसा ही आ जाएगा। बहुत कम क्लिनिक्स इंडिया में ऐसे हैं जो एक अच्छे टेम्पल क्रिएट करके दे रहे हैं। टेम्पल क्रिएशन बहुत क्लिनिक्स में पहले तो होता नहीं था, अब होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हुई तो लोग बोलना स्टार्ट कर दिए कि हमें टेम्पल क्रिएशन करना है। बहुत क्लिनिक्स ने टेम्पल क्रिएशन करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया में बीते 1-2 साल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 80% क्लिनिक्स टेम्पल जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें रिजल्ट आर्टिफिशियल आ रहा है। बहुत कम क्लिनिक्स ऐसे हैं जो एक नेचुरल टेम्पल्स बना के दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि ये आर्टिस्टिक वर्क है, राइट। इसमें बहुत ज्यादा आर्ट रिक्वायर्ड होती है। आपको टेम्पल जब भी क्रिएट करना है आपको एक प्रॉपर एंगुलेशन देना पड़ता है, आपको प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ता है, आपको हेयर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है कि कौन से ग्राफ्ट्स को टेम्पल्स में लगाना है, क्योंकि टेम्पल के बाल हमेशा बहुत ज्यादा पतले होते हैं, राइट। आप किसी भी नेचुरल इंसान के देखोगे तो टेम्पल्स के हेयर जो होते हैं वो काफी ज्यादा पतले होते हैं और पतले बाल ही लगा देने चाहिए। अगर वहां पे कुछ क्लिनिक्स मोटे मोटे बाल लगा देते हैं जिस
ऑब्वियस वे से टेम्पल आर्टिफिशियल लगता है और कोई भी देखते डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ टेम्पल क्रिएशन हुआ है या फिर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। सो इन पेशेंट का टेम्पल क्रिएशन काफी अच्छी तरीके से हुआ था और हेयरलाइन डिजाइन भी काफी ज्यादा पर्सनली मुझे पसंद आई। आप देख सकते हैं स्ट्रेट हेयरलाइन नहीं है, काफी ज्यादा एग्रेसिव हेयरलाइन भी नहीं है, बहुत एक नेचुरल हेयरलाइन डिजाइन किया गया है जिस वजह से जो इनका रिजल्ट आएगा आप आगे जाके वीडियो में देखोगे बहुत ज्यादा नेचुरल लग रहा है। अब मैं बात करूं 1 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो ये केस थोड़ा डिफरेंट है। इस केस में आप देख सकते हैं 100% शेडिंग आ चुकी है, ऑलमोस्ट 100%। जितने ग्राफ्ट्स इनके फ्रंट में लगाए गए थे ऑलमोस्ट सारे ही जड़ गए। 100% शेडिंग वाला केस है। बहुत रेयरली ये केसेस होते हैं जिनमें पेशेंट का बिल्कुल 100% शेडिंग आता है, लेकिन ये भी नॉर्मल है, राइट। काफी लोग जिनका 100% शेडिंग आ जाता है वो घबरा जाते हैं, लेकिन देखो 100% शेडिंग आना भी नॉर्मल है, ऑल्दो इट इज वेरी रेयर, ये बहुत कम लोगों को होता है। लेकिन अगर आपके 100% बाल झड़ भी गए तो 100% वापस आएंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब काफी लोग क्या होता है जब ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं स्पेशली गर्मी में, तो काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि मेरे को कितने दिन की लीव अप्लाई करनी है, राइट। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि महीने 2 महीने तक की हमें लीव अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। पेशेंट भी कंफ्यूज थे कि मुझे कितने टाइम की लीव अप्लाई करनी है, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। अगर आपके पास लीव है तो आप 1 हफ्ते की लीव अप्लाई कर दीजिए। 1 वीक इज मोर देन इनफ, बहुत सफिशिएंट टाइम है 1 हफ्ता। लेकिन अगर आप 2 से 3 दिन की भी लीव आपको मिल रही है तो 2 से 3 दिन इनफ है, आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, बहुत सिंपल सी सर्जरी है। इसी के साथ एक दूसरा डाउट भी होता है लोगों की, चलिए मैं 1 हफ्ते की लीव अप्लाई कर लेता हूँ, तो 1 हफ्ते बाद अगर ट्रांसप्लांटेशन मेरा हो जाए तो क्या मैं 1 हफ्ते बाद ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ, और अगर मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ क्या मैं कैप पहन सकता हूँ। काफी लोगों को डाउट रहता है, तो जी हाँ, आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद कैप पहन सकते हैं। 7 से 8 दिन बाद जब आपका हेड वॉश हो जाए आप कैप पहन के ऑफिस जा सकते हैं, देयर इज नो इशू। पर्टिकुलरली पेशेंट की बात करो तो पेशेंट भी ट्रांसप्लांटेशन के बाद कैप यूज कर रहे थे। 3 से 4 महीने तक इन्होंने कैप यूज करी, और जो आप कंडीशन देख रहे हो ये कंडीशन इनकी 1 महीने बाद की कंडीशन है, जब ये पीआरपी लेने आए थे क्लिनिक में, राइट। इनको 1 महीने में 1 ही पीआरपी दी गई थी और आप कंडीशन देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारी शेडिंग हो चुकी है। अब मैं बात करूं 3 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं पेशेंट की कंडीशन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत कम ग्रोथ आपको दिख रही होगी एज कम्पेयर टू 3 मंथ्स। आपने हमारी केस स्टडीज देखी है, मेरी काफी वीडियोस देखी होगी जहां पे पेशेंट का 3 महीने में काफी अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है और दिखने लग जाता है कि हाँ हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है, और 80% लोगों को ग्रोथ दिखने भी लग जाती है रियलिटी में। लेकिन मैं हर वीडियो में एक बात और बताता हूँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 3 महीने बाद भी ग्रोथ नहीं दिखती और वो भी नॉर्मल है। तो ये पेशेंट का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं 3 महीने हो चुके हैं लेकिन बहुत कम इनको ग्रोथ दिख रही है। मतलब ये ग्रोथ देख के कोई भी डीमोटिवेट हो जाएगा और डीमोटिवेट करने लगेगा कि हाँ तेरा ट्रांसप्लांटेशन तो फेल हो गया, आपको रिजल्ट ही नहीं आया, 3 महीने हो गए, जो कंडीशन पहले थी उससे भी खराब लग रही है, राइट। तो देखिए 3 महीने में 80% मेजॉरिटी लोगों की रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट नहीं आता और थोड़ा लेट आता है, एंड इट्स ऑल्सो टोटली नॉर्मल। रिसेंटली वीडियो में आदेश नाम से एक व्यूअर थे, उनका कमेंट था, इन हाउ मेनी डेज कैन वी गो आउट आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांटेशन, इन हाउ मेनी डेज इट्स प्रेफरेबल टू ट्रैवल आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। सो बेसिकली इनका कमेंट था कि हम ट्रांसप्लांटेशन के कितने दिन बाद बाहर घूम सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के बाद। तो देखिए ये चीजें मैंने क्लियर की है आदेश जी कि ट्रांसप्लांटेशन के अगर बाहर घूमने की बात है तो 2 से 3 दिन बाद आप बाहर घूम सकते हो। अगर आपको स्वेलिंग आ गई है और स्वेलिंग खत्म हो गई है, आप इजीली बाहर घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 1 महीने तक ट्रैवल नहीं करना। अब अगर मैं बात करूं 8 महीने बाद की कंडीशन के बारे में, अगर हम रिजल्ट की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं अब आपको गेम चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, राइट। आपने इससे पहले 3 महीने कंडीशन देखी जो काफी डिमोटिवेटिंग थी कि इनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है 3 महीने के हिसाब से। 5 महीने और बीते हैं, सिर्फ 8 महीने हुए हैं अभी ट्रांसप्लांटेशन को और गेम पूरा चेंज हो चुका है। नाउ यू कैन सी द रियल ग्रोथ, काफी अच्छा रिजल्ट आया पेशेंट का, फ्रंट से लेके मिड स्कैल्प तक ट्रांसप्लांटेशन हुआ था और सिर्फ 8 महीने में आप रिजल्ट देख सकते हैं, इजीली विजिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा नेचुरल है। मतलब मैं स्पेशली हेयरलाइन की बात करूं तो मैंने शुरुआत में बताया था कि हेयरलाइन का डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया था, और आप देख सकते हैं काफी नेचुरल इनकी हेयरलाइन लग रही है। मतलब इस हेयरलाइन को देख के आई कैन अश्योर यू कोई भी बता नहीं सकता कि इन पेशेंट ने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था 8 महीने पहले, और जिस प्राइस में इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई भी क्लिनिक ऐसा रिजल्ट ला रहा होगा इस प्राइस में। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, पेशेंट वाज वेरी डिमोटिवेटेड। पेशेंट काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड थे जब इन्होंने 3 महीने बाद क्लिनिक में विजिट किया था। 3 महीने की कंडीशन दिखाई थी क्लिनिक में, बहुत डिमोटिवेट थे। इनको खुद को लग रहा था कि मेरा रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने काफी वीडियोस देखी थी जहां पे 3 महीने में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन डॉक्टर ने इनको समझाया ट्रांसप्लांटेशन अगर आपका अच्छे से हुआ है तो आपको घबराना नहीं है, 3 महीने में रिजल्ट आए ना आए, आपका फाइनल रिजल्ट अच्छा आने वाला है, राइट। इन्होंने बात समझी और आज ही इज रियली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, बहुत हैप्पी है। इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा इनका रिजल्ट है, और सबसे अच्छी बात यही होती है कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर उससे भी ज्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आए तो इससे ज्यादा एक्साइटिंग कुछ भी नहीं होता। अगर मैं क्राउन की तरफ ध्यान दूं, अगर मैं क्राउन एरिया अगर आप देखो तो आप देख सकते हैं क्राउन का रिजल्ट भी काफी अच्छा है। जनरली क्राउन में लेट रिजल्ट आता है लेकिन फिर भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है। काफी लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि रिजल्ट तो आ जाता है ट्रांसप्लांटेशन का, लेकिन उसकी लाइफ कितनी होती है। ऑल्दो मैं काफी वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अभी भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। रिसेंटली अंकित नाम से एक व्यूअर थे, उन्होंने कमेंट भी किया था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन
ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट जो है वो 1-2 साल तक ही रहेगा, उसके बाद रिजल्ट नहीं रहने वाला और आपको इस रिजल्ट को बरकरार रखने के लिए लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए ऐसा नहीं होता, हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट ऑलमोस्ट आपका लाइफ टाइम तक चलता है। मैं मेडिसिन की बात करूं जो आपने कमेंट में लिखा था कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो देखिए ऐसा नहीं होता। जो मेडिसिन आपको लेनी पड़ती है वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर के लिए होती है। आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेडिसिन कभी भी ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए नहीं दी जाती। आप मेडिसिन खाओ ना खाओ, ट्रांसप्लांटेशन के जो हेयर होंगे वो आपके डेफिनेटली आएंगे। ऑल्दो वो झड़ेंगे लेकिन दोबारा से आ जाएंगे, वो परमानेंटली झड़ते कभी नहीं है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम रहते हैं अगर आपका सेफ जोन से एक्सट्रैक्शन हुआ, राइट। लेकिन जो मेडिकेशन आपको दी जाती है वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए दी जाती है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद ऐसा ना हो कि आपके ट्रांसप्लांटेड बाल तो रह जाएंगे लेकिन एग्जिस्टिंग हेयर आपके झड़ जाए। तो उस वजह से आपको मेडिकेशन दी जाती है आपके एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए, वो भी सबको नहीं दी जाती जिनका बहुत ज्यादा हेयर लॉस होता है, राइट। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।